हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीआर की रजिस्ट्रेशन के पोर्टल्स जो है जल्द ही ओपन होने वाले हैं। सीयूईटी के फाइनल आंसर की रिलीज होने वाली है, रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स के जो है काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे थे कि सर आईसीआर की जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, चॉइस फिलिंग के दौरान या कोर्स प्रेफरेंस भरते समय जो है कैसे हमको गाइडेंस मिलेगा। तो आप सभी को बता दें बच्चों, एग्रीकल्चर शिक्षा पे जो है हम लोग जल्द ही आप सभी के लिए जो है आईसीआर से रिलेटेड, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स जो है लेकर आते रहेंगे। और उसी सिलसिला में जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, जो कि एक आपके 12 जो आईसीआर के यूजी के कोर्सेस है उसमें से वन ऑफ द टॉप कोर्सेस में से आता है। और इसमें आपकी क्या क्या यूनिवर्सिटी है, किस यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन सब्जेक्ट को कंसीडर किया गया है और कहां पर कितनी सीटें हैं, इस पे जो हम लोग बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन कराया। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण एडमिशन, काउंसलिंग और आपकी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके फार्मर्स की टेक्निक्स और ये सारी चीजों पे अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए फॉलो नहीं किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये जो है आपकी अगर यूनिवर्सिटी वाइज देखोगे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में कराई जाती है। ठीक है, यहां पर आपको पीसीबी और पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर वालों को कंसीडर किया गया। 12 सीटें आपकी आईसीआर कोटा से है, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। इसी तरीके से बात करेंगे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में, तो यहां पर इंटर एग्रीकल्चर, पीसीबी और पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया है। 11 सीटें आईसीआर कोटा से, 1 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची की बात करें तो यहां पर अभी तक इन्होंने सीट मैट्रिक्स नहीं शो किया है, लेकिन सीट नॉट रिसीव्ड बट शैल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के टाइम पे जहां पर भी आपको सीटें अभी नहीं अवेलेबल है वो काउंसलिंग के टाइम पे जो अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में, तो यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर, पीसीबी और पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया, 5 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम सीएसए कानपुर की बात करें, यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर, पीसीबी और पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया, 9 सीटें हैं। डॉक्टर बाला साहब सावंत कौनकर कृषि यूनिवर्सिटी डपोली की बात करें तो यहाँ पर जो है पीसीएम, पीसीबी और इंटर एग्रीकल्चर तीनों को कंसीडर कर रही है और यहाँ पर 6 सीटें दी गई है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ की बात करें तो यहाँ पर पीसीएम और पीसीबी वालों को ही कंसीडर किया गया है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर 9 सीटें आपकी यहाँ पे दी गई है, आपके आईसीआर कोटा से, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। यहाँ पर 16 साल से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। नेक्स्ट डॉक्टर आरपीसीएयू में बात करें अगर हम तो पीसीबी, पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर वालों को कंसीडर किया गया है, 30 सीटें आईसीआर कोटा से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरीके से डॉक्टर वाईएस परमार की बात करें यहाँ पे तो पीसीबी और पीसीएम वालों को ही कंसीडर किया गया है, 13 सीटें आपकी आईसीआर से है, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरीके से बात करेंगे जेएलएन कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की बात करें हम लोग अगर, तो यहाँ पर भी अभी सीट नहीं शो कर रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इट विल रिफ्लेक्ट, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। अगला बात करें केलाडी सिबप्पा में, तो यहाँ पर भी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इनकी सीट मैट्रिक्स जो है रिफ्लेक्ट करेगी। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर पीसीबी वालों को ही कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा क्या चांसेस यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ पे 5 सीटें दी गई है। उसके बाद अगर नर्सरी एग्रीकल्चर में तो यहाँ पर भी आपके 14 सीटें दी गई है आईसीआर कोटा से, पीसीबी वालों को ही कंसीडर किया जा रहा है। ओयूएटी की बात करें यहाँ पर भी पीसीबी और पीसीएम वालों को सिर्फ कंसीडर किया जा रहा है, 9 सीटें यहाँ पे दी गई आईसीआर कोटा से। अब यहाँ पर जो है कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जो है कब होना चाहिए, तो 2007-31 से पहले होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भी देखोगे नर्सरी में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई भी हॉस्टल फीस और आपका जो है ट्यूशन फीस नहीं लगता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला बात करेंगे हम लोग केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मिनिमम इन्होंने हाइट और ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग जो है ये लोग लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर को कंसीडर किया है इन्होंने, 45 सीटें यहाँ पे दी गई है। शेरे कश्मीर में अभी सीट मैट्रिक्स नहीं शो कर रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जल्द ही जो है ये लोग अपनी अपडेटेड सीट मैट्रिक्स को जब रिलीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और हम लोग इस चैनल पे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर इंटर एग्रीकल्चर में कंसीडर नहीं किया गया है, सिर्फ पीसीबी और पीसीबी वालों को ही जो बॉटनी जूलॉजी अलग अलग पढ़े या साथ में पढ़े तो उन्हीं बच्चों को कंसीडर किया गया। 10 सीटें आईसीआर कोटा से है यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। ठीक, इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो फॉरेस्ट्री में इतनी ही यूनिवर्सिटीज थी, तो ये वीडियो में हम लोग इतना ही बातें करेंगे। इसी तरह से आपको और भी अलग अलग कोर्सेज के लिए जिस भी कोर्सेज में आपको वीडियो चाहिए उसको जरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।